जी तो बच्चों अब हम जो है वो इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बेटे पार्ट नंबर जो 3 है, इसमें आप देखें कि हमारे पास जो वैल्यू जो गिवन है वो है हमारे पास है जी एटा की पावर -19, ठीक है। तो हम इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर नीचे उतारते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे माइनस एटा की पावर जो है वो हमारे पास -19 है। तो हम इस पावर को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को जो है वो डिनोमिनेटर यानी बटे के नीचे ले आएंगे, और ये जो पावर है बेटे वो माइनस है तो वो प्लस में तब्दील हो जाएगी। बटे के ऊपर हमने वन खुद से लिख दिया, जहां कुछ नहीं होता वहां पे वन होता है, ठीक है। अब बेटे हमने क्या किया कि ये जो पावर हमारे पास जो है वो क्या है जी, हमारे पास ये जो पावर थी वो हमारे पास है जी ऑड, ठीक है। अब ये पावर ऑड है तो हमने क्या किया कि इस पावर को ओपन किया, और इस पावर ने क्या किया कि ये जो होल के अंदर जो माइनस का साइन आ रहा है बेटे इसको तब्दील नहीं किया, ये माइनस एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद बेटे हमने ये जो एटा की पावर जो हमारे पास जो 19 है, इसको हमने जो है वो स्प्लिट कर दिया। हमने इसको लिखा एटा की पावर जो है वो 18, और उसके बाद डॉट लगा के हमने एटा लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एटा की पावर जो है वो 18 है, ये 2 की टेबल में आती है क्योंकि हमारे पास जो है वो एटा स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटे वो हमारे पास -1 होती है। तो हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एटा के ऊपर पावर 2 ली, ठीक है, और इसका जो मल्टीपल है बेटे वो इस ब्रैकेट के ऊपर जो है वो लिया, ठीक है। अब 2 को जब 9 से ज़रब देंगे तो दोबारा हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब बेटे हमने यहाँ पे एटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 दर्ज कर दिया, ठीक है। बाकी न्यूमिनेटर एज इट इज नीचे आता जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए बेटे, ये हमारे पास जो पावर है वो हमारे पास क्या है जी, ये ऑड है, एक नंबर है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर क्या करेगा कि ये जो माइनस का साइन है इसको एज इट इज जो है वो माइनस में ही रहने देगा, ठीक है। इवन होता है तो वो चेंज कर देता है इसको प्लस में। तो हमारे पास जो है वो बेटे 1 की पावर जितनी मर्जी लें तो हमेशा उसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो ये हमने 1 की पावर ली तो हमारे पास आंसर 1 आया, ठीक है। इस माइनस को इस माइनस से ज़रब दी तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और इस एयोटा को बेटे हमने इस 1 से ज़रब दी तो हमारे पास यहाँ पे एयोटा आ जाएगा। अब बेटे हमने क्या किया कि बट्टे के नीचे एयोटा आ रहा है, इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो हमने इसको a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया कि हमने इसको रैशनलाइज किया। एयोटा से हमने क्या किया बेटे, मल्टीप्लाई, और उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बेटे ये जो एयोटा है बेटे वो इस 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, एयोटा आ जाएगा। एयोटा जो है बेटे वो इस एयोटा से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटे एयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से जो है वो लिखी कि -1 की इक्वल होती है। तो हमने इस जो है एयोटा स्क्वायर के ऊपर जो है इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 दर्ज कर दिया, ठीक है। और बटे के नीचे हम जो है वो 1 नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है, इसको नज़रअंदाज करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया बेटे, ये जो माइनस है ये ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और 1 हमने जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, एयोटा, ठीक है, माइनस एयोटा, ठीक है।